देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री भगवान महावीर भगवान बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, उनके गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निरापद समय पूज्य अभय सागर जी मुनिराज की, उत्तम क्षमा धर्म की, आज यह पर्व का प्रथम दिन आप सब लोग सावधान होकर बैठे। ये 10 दिन सावधानी के दिन, इस सावधानी के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता एक चीज की है। कोई बता सकता? इन 10 धर्मों की सावधानी के लिए कौन सी चीज जो महत्वपूर्ण है? यदि वो नहीं होगी तो कोई भी धर्म नहीं आने वाला। सहनशीलता, अपनी सहनशीलता जितनी बढ़ेगी उतना क्षमा का भाव उत्पन्न होगा। यदि हमें सहनशीलता नहीं है हमारे अंदर तो हम क्षमा की ओर आ नहीं सकते। पहले अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा जागृत करो, एक ऐसी शक्ति जागृत करो, किसी की बात पर सुनने से हम तिनके नहीं, हम भड़के नहीं। ये सहनशीलता तुम्हारे पास आएगी तो क्रोध आ नहीं सकता। क्रोध क्यों आ जाता है? क्योंकि सहनशीलता नहीं। इसलिए मुनि महाराज के लिए 22 पैसे में एक आक्रोश पैसे रखा। कोई भी ऊंचा नीचे कह दे तो जब आरती होती जब तो भूले नहीं क्षमा महाराज, अब एक शब्द बोल दो तो ऐसे मचलन लगे। नहीं, जिसके अंदर उत्तम क्षमा का वास हो गया है वो आरती में भूलेगा नहीं और आक्रोश पैसे में मुरझाएगा नहीं। दोनों समय साम्य भाव रखिए। इस साम्य भाव, इस सहनशीलता किसके पास? दूसरा प्रश्न, कभी भी एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया। दूसरा प्रश्न, जो जवाब देगा वो पाएगा। तो सुने दोगे ना? हाँ कर दिया, बोलो जवाब दो। कौन सा जो है सहनशील है? बताओ। सबसे बड़ा सहनशील कोई है तो वृक्ष, वह पेड़ है। वो कितना सहता है अपने जीवन में। वो कुल्हाड़ी के पहर भी सहता, उसे काटा भी जाता, उसे चीरा भी जाता, उसे छीला भी जाता। क्या नहीं होता उस पेड़ के साथ? अंत में जलाया दिया। उस पेड़ में सारे जीवन परोपकार किया। तुमने कितने भी पत्थर मारे, उसने मीठे फल ही किए। नहीं, तुम पत्थर मारे, हम तुम्हें जहर वाला फल देंगे। ऐसा कभी हुआ? बताओ। नहीं, वह जब भी देगा मीठे फल देगा। ऐसे ये संत जब तुम्हें देंगे मीठे मीठे वचन। तुम कुछ भी बोलो, तुम कुछ भी करो, ये मीठे मीठे वचन।
जिसके पास सहनशीलता है, क्षमा है, तो उसके पास क्या और है? बताओ, अब तो बताओ क्या है? जिसके पास सहनशीलता है, उसके पास क्षमा है, क्षमा है तो और क्या है? अभय का गुण है, सनक देने का गुण है। जहां सहन शक्ति होगी, सहनशीलता होगी, वहां क्षमा होगी। क्षमा होगी तो अभय की शरण में तो तुम्हें आना। आ गए अभय सागर रैली में, ले लो शरण। उनकी शरण के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं है। अभय एक गुण है, ये गुण शरण का वाचक। साधु हमेशा शरण दी, गुरुदेव ने सारे जीवन शरण दी है। उनके पास अभय था, उनके पास क्षमाशीलता थी, उनके पास सहनशीलता थी। वे 6 ऋतु में एक से रहते थे, किसी भी ऋतु में असामान्य नहीं होते। शीत बाधा वो सहते थे, ग्रीष्म बाधा वो कहते थे, और वर्षा की ऋतु की बाधाएं भी वो सहते, सब सहते थे। उनके पास कौन सी चीज नहीं थी? वो क्षमा की जीवित मूर्ति थे। उनने जीवन भर क्षमा का दान किया। क्षमा के दान से इतनी मूर्तियां गढ़ी गई। गुरुदेव का जीवन अद्वितीय था। उनके मुख से कभी भी कटु शब्द नहीं निकला। हमने कभी क्रोध का भाव नहीं रखा। हमने कितनी गलती की, इनने कितनी गलती की, इनने कितनी गलती की, लेकिन कभी गलती का लेखा जोखा नहीं। प्रायश्चित ले लिया, अब क्या करें? बताओ बताओ, दोनों पीटा। तुम तो यही करते, किसी की एक गलती देखने में आती तो तुम उंगलियां उठाने लगते, लेकिन अंगूठे की तरफ नहीं देखते। बेटा सावधान, 1 2 3। तुम्हारे अंदर 3 उंगली 3 है ना तुम्हारी तरफ, ये एक उसकी तरफ। अंगूठा कह रहा सावधान, इस एक्शन को देखो। लेकिन गुरुजी प्रायश्चित ले लिया तो उन्हीं तक बात सीमित। प्रायश्चित लेने वाले के लिए इतना विश्वास रहता था गुरु के ऊपर। बाजार की कीमत विश्वसनीयता पे है, विश्वास के ऊपर निर्धारित करता है। सारा दुनिया का व्यापार जितना है विश्वास के ऊपर चलता है। ऐसे गुरु शिष्य के नाते विश्वास के ऊपर आधारित। अभी सैनिक पुराण दोनों ये लड़की और मैं सैनिक पुराण पढ़ रहे थे। हाँ, सैनिक चरित्र, पुराण कहो चरित्र कहो, पाठ तो एक है। पुराण है तो किसी का चरित्र तो होगा उसमें। तो उसमें एक प्रसंग आया था, वह प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। आम का बाग लगाया है, उसमें भांति भांति के आम्रफल।
लगे हुए हैं। राजा की आज्ञा से वह आम्र का बगीचा तैयार हुआ। विभिन्न जाति के आम्र उस बगीचे में आम के फल लगे हुए हैं। और उसी समय जब आम्र पक्व अवस्था की ओर बढ़ रही थी, उसी समय एक गिद्ध पक्षी एक सर्प को लेके उड़ा और उसी आम के पेड़ के ऊपर बैठा और एक फल में उसका विष गिर गया। अब जैसे ही उसमें विष गिरा, आम्र पक गया और माली ने उस आम्र को लेके राजा को भेंट कर दिया। राजा ने अपने पुत्र को दे दिया। पुत्र ने उस आम्र को जब चखा, गया, बेहोश हो गया, गिर गया। अरे ये क्या हो गया? आम्र तो बड़ा स्वादिष्ट, बहुत दुनिया में नाम था। हाफुस 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 खाते ही गुस्सा हो गया। क्या बात है? राजा ने सारे पेड़ को कटवा दो। पुत्र चला गया। नहीं बनती लोग समझदार थे और उन्होंने उस पेड़ को सुरक्षित रखा। और जब फल आया, फिर वही फल फिर राजा के पास चखने के लिए पूछे, अरे ये कैसे हो गया? तो ये बात ऐसी ही है कि जब आदमी के अंदर क्षोभ का भाव नहीं होता, आदमी की कीमत ऐसी होती है। जब आदमी के अंदर क्षोभ का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसकी कीमत ऐसे जहरीले आम जैसी है, जैसे लोग जैसे काट फेंकने के लिए तैयार होते। एक क्षण भर का क्रोध सारे जीवन को तबाह कर देगा। इस दुनिया को जलाने के लिए एक काड़ी पर्याप्त है माचिस। बहुत सी काड़ी चाहिए पड़ेगी, है ना? एक काड़ी से सारी दुनिया जल सकती है। ऐसे एक क्रोध से सारा जीवन एक क्षण मात्र के क्रोध से नष्ट हो। लेकिन जब भी क्रोध शांत हो, किससे होगा? किससे होगा? अब बता दो। क्षमा रूपी शीतल जल के द्वारा शांत हो। एक बार क्या हुआ, धोबी के यहाँ कपड़े धुलने के लिए मैं डाल के आया। ये घर की बात पुरानी बात, आज नई बन रही है। और धोबी को दिया है। 2-3 दिन के बाद कपड़े लेने पहुंचा। कपड़े धुले, एक कपड़ा कम है। क्यों भाई, क्या हो गया? एक कपड़ा कहाँ गया? नहीं नहीं बाबूजी, वो तो पूरे हैं। नहीं नहीं नहीं, एक इसमें कुर्ता नहीं है, वो पिताजी का था, चाइना सिल्क का है। फिर नजर दौड़ाई, अरे वो है वो है।
निकाला, दिखाया, बाबूजी इस पे गर्म प्रेस रख दिया, ये जल गया। कोई बात नहीं, जल गया तो बता तो देती, जल गया, अब झूठ क्यों बोल दिया? एक अपराध होने के लिए उसे छुपाने के लिए दूसरा याद रखना। अभी लोभ का दिन आएगा, पता चल रहा है। लोभ की पूर्ति बिना माया के कभी नहीं होती, ध्यान रखना। जब भी लोभ की पूर्ति होगी माया के बाद, ऐसे उसके अंदर एक झूठ का मतलब, एक गलती को छुपाने के लिए पहले कह देता कोई बात नहीं, जल गया। अब जब घर आया, घर आके पिताजी को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, धोबी से कुर्ता जल गया है। कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, जलाया तो है नहीं उसने, धोखे से जल गया। जाओ उसको पैसे देके आओ, कहना इस कुर्ते का रिपेयर करवा लेना और ये कुर्ता तुम ही यूज करना। एक गृहस्थ के पास इतनी क्षमा है तो साधु के पास उत्तम क्षमा है। ध्यान रखना, सारे गृहस्थी के काम क्षमा से चलते हैं। थोड़ी थोड़ी सी बातें उबलो नहीं, शांत परिणाम बनाना चाहिए। ये चीज जीवन में काम आने वाली है। इनके बिना तो जीवन चलता ही नहीं है। छोट छोट से कोई का जीवन चल सकता है। बताओ, घर में बच्चे कितनी गलतियां नहीं करते हैं। बताओ, बच्चे को गुस्सा आया तो किसके ऊपर करेगा? जल्दी जल्दी बताओ। मम्मी को गुस्सा आया तो किसके ऊपर करेगी? पापा को गुस्सा आया तो किसके ऊपर करेंगे? एक ऑफिसर को गुस्सा आया तो वो किसके ऊपर करेगा? बच्चे को जब भी गुस्सा आएगा अपना सामान जल्दी जल्दी फेंकेगा रखे। नौकरानी को जब भी गुस्सा आएगी जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा अपना काम करेगा। और किसी कमांडर को, किसी बॉस को गुस्सा आएगा तो अपने नीचे के लोगों के ऊपर गुस्सा, और ऑफिस का गुस्सा पत्नी के ऊपर उतरेगा। दुकान का गुस्सा कहाँ उतरेगा? स्वयं बताओ, बताओ बताओ, बताना तो पड़ेगा। जब भी गुस्सा उतरेगा छोटे लोगों की कहने का, लेकिन साधु को गुस्सा आएगा तो कहाँ उतारेगा? अब प्रश्न खड़ा, जवाब तुम्हें नहीं, तुम्हें जवाब देना आता। साधु को छो पाया तो वो साधु जैसे ही गुस्सा आएगा अपने को समझाएगा, अरे आत्म, हे परमात्म, तू छोप करेगा तो कहां जाएगा? तुम्हें और उसमें क्या अंतर हो जाएगा? एक गृहस्थ भी छोप कर रहा है, एक साधु भी छोप कर रहा है। अंतर कैसे करेंगे? वो देवता ऊपर से आए हैं, वो देख रहे हैं, ये भी भिड़ा, ये भी भिड़ा, ये नंगा है, ये कपड़े में, लेकिन गुण तो दोनों ही एक ही, दोनों छो भी कर रहे। बता कैसे करेगा वो रक्षा?
इसलिए क्रोध का शमन करो, क्रोध को रोको। क्रोध के समय अपने अंदर एक समझाइश पैदा करो। तुम्हारे घर में कोई आ जाता अपरिचित, क्या करते बताओ? दरवाजा खोल देते। किसी ने खटखटाया, दरवाजा खोल दो। क्रोध तुम्हारे पास आया, खबरदार, चलिए गेट आउट। कैसे आए? मैंने नहीं बुलाया तुमने। ये समझाइश जब तक तुम्हारे पास नहीं आए, क्रोध रुकेगा। एक वैचारिक शक्ति पैदा करो, अपने को समझाने की कोशिश करो। इससे भी नहीं समझ हो रहा तो फिर क्या करोगे? उपयोग को बदलना है। जब तक उपयोग नहीं बदलेगा तब तक क्रोध तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा भूत, ऐसा पिशाच है, तुम्हें खा जाएगा। तो क्या करना? क्रोध आ गया है तो क्या करना? कैसे आएगा वो बताओ? समझाइश के माध्यम से। इससे भी नहीं जा रहा है, उपयोग करो। हवा भरो, हवा भरो, सारे लोग हवा भरो, भरो, एक बार भरो। ये अभ्यास हो जाएगा तो जब क्षोभ आएगा तो मुंह में हवा भरो। उपयोग बदल गया तो आपका क्रोध बनता चला जाएगा। उपयोग करो, फिर भी नहीं जा रहा, अब क्या करोगे? घर में रोज दूध उबालते हैं, दूध जैसे ही गैस से बाहर होने लगता है गंज से, तो गैस की बटन बंद कर देते हैं। जिस जमाने में गैस नहीं होता, चूल्हा सिगरी होती, मैंने उस समय देखा, जैसे ही दूध गंज से बाहर आता था, माँ पानी के छींटे डाल देती थी। जैसे ही शीतल पानी के छींटे पड़ते थे, वह क्षोभ जो उत्पन्न हुआ उस दूध के गंज में, कढ़ाव में, वो अपने आप नीचे चला जाता है। शीतलता के नीचे बैठ जाता। ऐसे तुम्हारे पेट में ऐसे एसिड होते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जब क्षोभ उत्पन्न होता है वो कैसे, जैसे दूध में ही गंज में से दूध उबाल लेता है, ऐसे वो कैसे एसिड उबाल लेती है। और जैसे ही एक गिलास पानी उससे डाला, खट से नीचे गया, क्षण मात्र में नीचे जाके बैठ जाता। पानी का गिलास उठा लेना, इतना सा प्रोत्साहन करो, इतनी समझ पैदा करो। ये भी नहीं होता, अभय सागर महाराज का सूत्र अपना। कौन सा सूत्र? मौन, मौन, मौन हो जाएगा, मौन हो जाओ, जवाब मत दो। जहां संवाद होगा वहां विसंवाद नियम। आचार्य ज्ञान सागर महाराज संवाद मत, क्योंकि जैसे ही जवाब दोगे सामने वाला कहता हम कहाँ हैं क्या, हमें बोलना नहीं आता क्या, उससे तेज बोलेगा। इसलिए संवाद को बोलो मत, मौन रखो। ये कौन कह रहे? ये प्रभु कह रहे, देखो उनकी तरफ, बोल रहे क्या? प्रभु ने संदेश दिया, बोलो मत, कुछ करो मत, कुछ देखो नहीं। इन सब चीजों के माध्यम से क्षोभ, देखने से क्षोभ,
अरे घूर घूर के क्या देख रहे थे तुम हमें? क्या करो हमने कमाओ, क्या खाओ हमने कमाओ। हो गया महाभारत। देखने मत, बोलने मत, इसलिए मौन रहने की आज्ञा। मौन रहो। अब ये भी नहीं हो रहा तो क्या कहा? रैली से मतलब बस्ती से पटनागंज आया। हम पटनागंज में रहेंगे। आज घर का त्याग ये भी हो गया तो तुम छोट सी बच्चे। इतने फार्मूला बता दिए। ये फार्मूले का भी तुमने प्रयोग कर लिया तो तुम्हारा खूब चला जाएगा। क्रोध को हटाने की कोशिश। जब तक क्षमा का भाव उत्पन्न नहीं होता, ये बहुत बड़ी चीज है। इसे समझ हम नहीं समझ। घर में नई बहू आती है, उस नई बहू से कितनी गलतियां नहीं होती। कभी रोटी जल जाती, कभी हलवा जल जाता है ना, कभी घी का हंडा पलट जाता। ये सब चीजें होती हैं और सासू एक भी जवाब नहीं। सासू कुछ भी नहीं बोलती है तो बहू अपने आप अपनी गलती को सुधार ले। मेरी सासू कितनी सहनशील है, मेरी हर गलती को पी जाती है। प्रणाम माँ जी, प्रणाम माँ जी, प्रणाम। अपने आप चरण छुएगी। ये सहनशीलता सासू के पास हो तो, और सासू में ये सहनशीलता नहीं है। अब सासू तो उल्टा सीधा बोलती रहती, जब भी देखो टोकती रहती है। बहू कुछ नहीं बोलती। बड़े हैं, अपने हित के लिए बोलते। दादा आए, ससुर आए, उनने भी चार बातें कही बहू से, वो भी बहू पी गई। जब बहू में पीने की क्षमता आ जाती है तो सासू और सास और ससुर बहू को प्रणाम कर। धन्य है, 50 साल से देख रहा तुम सब पी गई हमारा, तुमने कभी क्षोभ नहीं किया। ये सहन शक्ति बढ़ा। हर जगह ये सहन शक्ति की जरूरत है। ये मत समझना कि दुकान में भी सहन शक्ति चाहिए, नहीं चाहिए। मगर वहां गड़बड़ करेगा तो हर जगह सहन शक्ति की जरूरत। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाइए और क्षमा की ओर आइए। आज यदि आपने सहन शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की तो आपको कहाँ शरण मिलेगी? कहाँ मिलेगी शरण? अरे इधर ऊपर की बात मत करो, अभी सामने की बात। अमर सागर जी, ऋषि राज के चरणों में तुम्हें जगह मिलेगी क्षमा के। क्षमा ऐसी है, क्षमा के बिना तो तुम्हारी दीक्षा हो नहीं सकती। संकल्प की क्रिया में जब भी दीक्षित होना होगा तुम्हें तो क्षमा को धारण करना होगा। दीक्षा नाम तो हो सकता, लेकिन दीक्षा लेना इतना आसान नहीं होती। संकल्प की क्रिया में दीक्षित होने का नाम दीक्षा है। आज एक संकल्प ले लो, हम जीवन में सहनशीलता बढ़ाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, प्रतिकूलताओं में रहेंगे। पंखा नहीं है तो भी देखो रह रहे टीवी। बता, बोलो, अरे तपोगे
तो कर्म नष्ट होंगे, तुम्हारे अंदर एक निखार आए। ये सहन करना आ गया तुम्हें। अहिंसा का मूल है सहन करना, सहनशीलता। क्षमा भी अहिंसा, जहां अहिंसा होगी वहां क्षमा होगी। क्षमा नहीं है तो अहिंसा रह नहीं सकती। अहिंसा धर्म का मूल है, ध्यान रखना। आपने ये सहन कर लिया तो तुम ऐसी कई गर्मियां सहन कर, तुम नरकों की गर्मी सहन कर। एक बार आचार्य जी ने कहा था, उस बात को कह दे रहा। जब आचार्य गुरुदेव को हर्पिस रोग हो गया, तो हर्पिस रोग में कोई ऐसा फूंक दे तो ऐसा लगता जैसे चैत्य बिच्छू दृष्टि है। तब आचार्य जी कहते थे, जो शास्त्र में पढ़ा था कि नरकों में इतनी वेदना होती जैसे चैत्य बिच्छू दस रहे हैं, बोले आज अनुभव में आ रहा है कि नरकों में ऐसी वेदना होती होगी जैसे ये हर्पिस रोग में एक हवा का झोंका, ऐसा लगता जैसे सैकड़ों बिच्छू दस रहे हैं। ऐसे आचार्य गुरुदेव ने इन वेदनाओं को सहन करके उस समाधि की ओर गमन किया है। जब भी समाधि आपको प्राप्त होगी तो वेदनाओं को सहन करने से होगी, इसलिए सहनशीलता बढ़ाइए और क्षमा की ओर आइए और अभय सागर महाराज के शरण में आइए। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य विद्यासागर जी पट्टाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। समाप्त करने में सिर्फ 5 मिनट शेष है। आपको क्षमा किया जाए कि नहीं किया जाए? क्यों भाई कहिए आप लोग, कैसा कहना है? ठीक से करो जरा, ठीक आ रही है तो कुछ निर्देश देने से रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या निर्देश दिया बात की जा रही है। आज लक्षण पर्व प्रारंभ हुआ। कौन सा पर्व बोलो ना आप लोग? 10 लक्षण पर्व, पर्युषण पर्व श्रीराम बंधुओं के हैं, उनका आज समापन था और आज से दिगंबर नए लोगों के 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हुए। यदि आपको मिल जाए पर्युषण पर्व ना देकर 10 लक्षण पर्व नहीं है, क्योंकि उनके पर्व 8 दिन के होते हैं और आपके 10 दिन के होते हैं। ठीक है, गाड़ी जब चलाई जाती है ना, ड्राइविंग की जाती है, 4 व्हीलर की, 4 व्हीलर की ड्राइविंग की जाती है ना, ड्राइवर के बाजू में जो बैठता है उसके लिए क्या निर्देश होता है? क्या निर्देश होता है? सोना नहीं। बात समझ में आ रही है? ऐसे जब प्रवचन होते हैं ना, सामने वाले ऐसो ले रहा हो, ऐसो बोल रहा हो, अपनी पूजा कर रहा हो, माला दे रहा हो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसलिए ख्याल रखें, माइक हमारे पास रहेगा, दिक्कत होगी आपको, इसलिए ख्याल रखें। जो प्रवचन सुनने बैठे वो महाराज जी के सामने बैठे, जिनको पूजा करना है, माला फेरना है, सोना है, कृपया दूर बैठे, हमारे सामने ना आए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। हम ही सो जाए तो। एक बार ऐसा भी हुआ, एक महाराज जी थे, उनके साथ में हम प्रवचन कर रहे थे, उनके प्रवचन उन्होंने अच्छे से कर दिए। जब हमारा नंबर आया
तो 5 घंटा रखा था, ऐसा सिर रखा और जब सो गए सीधे सीधे सो गए। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, फिर भी प्रवचन होते जा रहे हैं। मुनियों की सभा में पुरुषों को आगे बैठना चाहिए। शायद आप लोगों ने सीखा नहीं है, सीख जाए तो अच्छी बात है। आजकल तो क्षमा करना ही पड़ेगा, क्षमा करते हैं। अब बात की जाती है, सुनो बच्चों सहावो धम्मो कमारी भावो यदर्देव धम्मो रैडतैम च धम्मो जीवाणम रखड़ो धम्मो। ग्रंथ की बात की जा रही है। यह ग्रंथ की गाथा पढ़ी गई कारण के अपेक्षा नाम का ग्रंथ था। उसमें परिभाषा दी है वस्तु के स्वभाव को धर्म में। आप सब पूछ रहे हैं, ऐसे एक दिन एक बार लगाया महाराज ये कुछ सुनाना चाहता है, एक ये होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, ऐसा कर दिया। धर्म 10 होते हैं, नाम बोलो, उत्तम क्षमा मानो अर्जो 11 हो गए। ये तो 11 हो गए मम्मी, धर्म तो 10 है, 11 कैसे हो गए? बात समझ आ रही है? उत्तम अलग नहीं है, उत्तम साथ में है, उत्तम आदि दीपक है, सबके साथ उत्तम उत्तम लगाना है। वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्षमादि भावो यदर्दो धर्मो, क्षमा मार्ग आदि उत्तम के साथ। उत्तम क्यों लगाया है? बड़े को देख के क्षमा तो अपने आप हो जाती है। दमदार आपसे हुई है, वो कहेगा सुन रहे हो, हाँ जी क्षमा चाहता हूँ। बड़े को देखकर तो क्षमा आ सकती है, लेकिन यदि छोटे को देखकर क्षमा आए, वास्तविक में क्षमा हुई है। क्षमा भावो यदर्देव धम्मो रैडतैम च धम्मो। रत्नत्रय ही धर्म है, सबसे प्रमुख जीवाणु रक्षणो धर्म। जीव की रक्षा करना धर्म है। 9:30 आधा बज गया, समाप्त किया जाए है तो बोलो नहीं। और वहां का ज्यादा भी है ना, वो सुधीर कर रहा है तो ज्यादा भी है आराम करने के लिए नहीं बोल रहे। 5 मिनट और अम्बल ये भी कह रहा है, 5 लोग कह रहे हैं 5 मिनट करेंगे, अथवा थोड़ा बहुत पड़ जाए तो ठीक है ना। समय पर किया जाए। कल शांति धारा का हमारा नंबर है, सुन रहे हो? सब रिकॉर्डिंग हो रही है ना, जो रिकॉर्डिंग होने की पहले भी ये रिकॉर्डिंग हो रही है। आप लोग कितने लोग आएंगे शांति धारा में हमारे लिए बताओ, कितने लोग आएंगे? वो नहीं, महिलाओं से ना मतलब है, करने वाले कितने लोग आएंगे? इतने रहेंगे, हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं। 10 या 15 हाथ उठे थे, ठीक है, 15 लोगों में क्या समझदार है, आप लोग कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है ना। 15 लोगों के लिए हम नहीं है, ठीक है। संख्या बढ़ती है तो कृपया बुलाए, अन्यथा नहीं। गुस्सा नहीं हो रहे, हम अच्छे से बोल रहे हैं। हाँ, क्षमा धर्म की बात है, थोड़ी सी प्रारंभ की जाती है। 10 लक्षण पर्व आए, 10 लक्षण पर्व आए, परवाने में क्या करता है? सुनो, लोगों ने काले बाल करा लिए, इसके आगे तो और बहुत सारी व्यवस्थाएं करा दी। धर्म आ रहे हैं, अपन ने बाहर खूब तैयारी करी है। वह सास और बहू की बात की थी। सास ने कहा कल मेहमान आने वाले हैं, श्रीखंड बनाना है। श्रीखंड क्या होता है? दही से बनता है और विविध प्रकार के सूखे उसमें डाले जाते हैं। श्रीखंड बनना है। बहू से कह दिया बर्तन को अच्छे से साफ करना। सुन रहे हैं ना? साफ मंडल जहां पर नहीं, बहु मंडल जो है उसकी परिभाषा क्या है हम नहीं जानते, आप लोग क्या है।
सास ने बहू से कह दिया अच्छे से बर्तन मान लेना। बहू भी नहीं जवा रही थी, ब्यूटी पार्लर वाली जाने वाली थी। उसने जोरों से रगड़ा। कहाँ रगड़ा? बाहर ही बाहर रगड़ती रही, बाहर ही बाहर रगड़ती रही। और दूध लेने की बारी आई, दूध लिया गया, दही बनना था, दही नहीं बना। क्या हो गया? बोला ना, फट गया। अब क्या करना है? फटे हुए का चेहरा भी नहीं बनता, ये बात अलग है। फटे हुए का चेहरा नहीं बनता, ये बात अलग है। जो मम्मी लोगों से आती है उसमें शक्कर खा लो बेटा, चेहरा आए तो बुद्धू बना देते। ठीक है, चेहरा आपने बनाया नहीं था, धोखे से बन गया है, चेहरा भी नहीं कहलाता वो, लेकिन सांत्वना पुरस्कार इसका है। उसी प्रकार 10 लक्षण पर्वत आए थे, आत्मिक पर्व थे, अंदर की सफाई ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन आप सबने खूब जोरों से रगड़ा है। कहाँ रगड़ा है? बाहर ही बाहर रगड़ा है। 10 दिन आए हैं तो क्या करना है? कई लोग उपवास करते हैं, कई लोग एकादश करते हैं। ये सब तो ठीक है, इतना ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कहा था आप उपवास एक आसन ना कर सको, कोई बात नहीं, बातें हो रही है। एक आसन उपवास कर सको, अभी बातें हो रही है, नहीं। एक आसन उपवास ना कर सको, कोई बात नहीं, अपने मोबाइल का आप उपवास करा दो। सबसे बड़ी बात यह है 10 लक्षण पर्व की। तो मैं उपवास नहीं करना, चलता ही नहीं महाराज जी, इसके बिना सब चल सकता है, चलाने वाला चाहिए। 10 लक्षण पर्व की बात की जाती है, ज्यादा और नहीं करता है। 5 मिनट की बात करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ सकता है, क्योंकि अब 5 मिनट तो अभी शुरुआत ही हुई है ना, ज्यादा नहीं कहेंगे। क्षमा धर्म हमारे अंदर होता है। क्षमा धर्म आत्मा का स्वभाव है। गुस्सा कितनी कर सकते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। ज्यादा यदि गुस्सा करेंगे ना तो क्या होगा? ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। ब्रेन हैमरेज क्या हो जाता है? आपके दिमाग पर हैमर मतलब हथौड़ा चलेगा, फिर क्या होगा? आप पंचर नहीं बस्ट हो जाओगे। फिर आपके लिए दिमाग में खून के थक्के जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? आपकी स्थिति लगभग मूर्छित जैसी होगी। स्वभाव में ज्यादा देर लगाया जा सकता है विभाव की अपेक्षा। गुस्सा ज्यादा देर आपके द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन क्षमा भाव रखा जाता है। बहुत से महिला वर्ग जो अपने पतिदेव से ना मान रहे हो, ना मान रहे मतलब ना मान रहे हो हमारी वस्तु खरीदने के लिए, फिर क्या किया जाता है? बेचारा पति आया। बेचारा क्यों? बेचारा इसलिए मांग की पूर्ति नहीं कर रहा है, पति को बनाना है। अच्छी अच्छी रोटियां बनाई, अच्छे वो बनाए, क्या बोलते हैं, आइटम। अभी 10 लक्षण आइटम का त्योहार ज्यादा है, खाने का दिखाने का ज्यादा है, आंतरिक साधना का काम। बहुत सारे विविध प्रकार के व्यंजन बनाए। व्यंजन तो बनाए, लेकिन साथ में आपसे बहुत दिन से कह रहे पति रोटी खा रहा है अथवा पूड़ी भी खा रहा है, इतने दिन से कह रहे हैं, आप बुला ही नहीं रहे। अब बेचारा पति दिन भर मेहनत करके दुकान से आया और तुमने इंजेक्शन से घुसेड़ दिया उसको। सुन रहे हो? इंजेक्शन से घुसेड़ दिया। अब वह भोजन उसके लिए पौष्टिक नहीं बनेगा, जहर का काम करेगा। सुन रहे हो? ज्यादातर ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसा ही होता है। भोजन करते समय सिर्फ भोजन नहीं हो, ना मोबाइल हो, ना अखबार हो, ना टीवी हो, बातें ना हो, मौन से भोजन हो, सबसे अच्छा है।
और गुस्सा कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए? धार्मिक क्षेत्र में गुस्सा नहीं होना चाहिए। एक आसन है सासों का, दादी का एक आसन है। दादी क्या बना रही है आज? कौन सा दिन है? गुरुवार है। गाय की रसी है, घी की, दूध की रसी है। बुधवार को घी की थी ना, दूध की रसी है। दादी क्या बना रही? हलवा बन रहा है। हलवा बन रहा है, हम तो भी चाहिए। नहीं बेटा, एक आसन है ना। दादी एक आसन तो आपके लिए है, मेरे लिए थोड़ी है। सुन रहे हो? हाँ, एक आसन आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। सारा आसन है, हमारा पता चलता। सुनो दादी, ये में रिकॉर्ड हो रहा है। एक आसन आपका है, मेरा नहीं है। अब सुगंध जब हलवा बनता है, सुगंध अब कितना ही करो, चारों ओर फैलती है। जब चारों ओर सुगंध फैलेगी, बच्चा तो पास में आएगा नहीं। 8 पैरा घी का बना है, हम ही खाएंगे। दादी ऐसा कह रही हो आप? नहीं, एक आसन हमारा है ना, तभी तो कह रहे थे एक आसन हमारा है। 8 पैरा घी का हम खाएंगे। अब उसको भूख लगी थी, दादी 16 के कपड़े पहने थी। सुनते दादी, आके नाती ने दादी को छीन लिया। दादी सुन रही? दादी ने एक चाटा मारा उसको। किसको मारा? नाती बेचारे को मारा। अब बेचारा नाती हलवा तो मिला नहीं, चाटा और मिल गया। दादी का एक आसन था, दादी गुस्सा नहीं करती, एक आसन का पुण्य ज्यादा मिलता। सुन रहे हैं? गुस्सा ज्यादा कर लिया, एक आसन के पुण्य में आग लग गई। सुन रहे हो? पुजारी लोग भी बहुत सारे हैं, बूढ़े दादाओं को, बूढ़ी दादियों को भगवान भी समझाने वाले नहीं है, हमको समझाने वाले। ऐसी पूजा करेंगे भी नया नया बच्चा 10 दिनों में आ गया, ऐसा करता है, बेचारा भगवत है। उसके लिए अच्छे ढंग से सिखाए तो पहली बार आए हो, आज भगवान को तुम ही कार्य में विराजमान करो। यदि आपने ऐसे उससे कर दिया, अगले दिन अवश्य आएंगे वो। दादा को 50 साल हो गए, फिर भी मुझसे कह रहे हो थाली में विराजमान करो। ऐसा परिवर्तन दादी और दादा और सूरा करने वाले करेंगे तो धर्म की वृद्धि होने वाली है, नहीं तो धर्म का नाश ही होने वाला है। बर्तन को बाहर से मांजा तो वह बाहर कहीं रहेगा, अंदर से कुछ नहीं होने वाला। लगभग 5 मिनट हो गए, एक दृष्टांत देंगे, अपनी बात पूर्ण करेंगे। आपने हमारा समय दिया है, कोई बात नहीं, हम तो जमा करेंगे, मिल जाए ना, तो साफ तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपके यहाँ 1.5 महीने से कुछ ज्यादा और रह जाए, है ना? ठीक है। वह साधु महाराज आहार करने गए। किसके यहाँ गए? गृहस्थ के यहाँ गए, पड़गाहन कर लिया। पड़गाहन करते करते साधु महाराज देख रहे हैं उसके यहाँ एक व्यक्ति कहे अथवा एक जीव आया, उसके यहाँ हीरा रखा हुआ। साधु महाराज ने देख लिया, वह हीरा ले जा रहा है और आहार करते करते, वैसे तो अंजलि को देखना चाहिए, लेकिन आप लोगों की चोरी और साड़ी के अंदर रख के चोरी होती है, तो वो भी देखने में आ जाता है। शायद साधु महाराज की दृष्टि में अगर आ गया, वह हीरा चला गया। आहार होने के बाद साधु महाराज को
वह उनके स्थान तक छोड़ के आया, और छोड़ के आया, उसको लगा साधु भी ले रहे होंगे, वही मेरे घर में आए। यह कथानक वर्तमान युग का है, हमारे घर का नहीं है। अब ले गए तो क्या करें? साधु को दृष्टांत सुनाता है, साधु उसको सुनाता है। उसको लगा ज्यादा समय आपके पास भी नहीं है, इसलिए हम बता शीघ्र ही पूर्ण कर रहे हैं। वह उसको लगा साधु ही लेना है और आहार करना है, इनको आहार तो कराए, तो मेरे यहाँ चोरी कर ली। उसका दिमाग खराब हुआ और वह लाठी से साधु पर प्रहार करने लगा। इतने प्रहार किया कि वह लाठी टूट गई। और टूटने के बाद जो जीव दे गया था उसके गले पर पड़ी। वह कौन ले गया था? वह मोर ले गया था। साधु ने लाठियां खा ली, क्षमादान में ऐसा होता है, लाठियां खा ली। लाठियां खाने के बाद भी कुछ नहीं कहा। यदि वो कह देते, हमने देख लिया था, यह मोर ले गया था, हीरा ले जाने गया, मोर की गर्दन पकड़ेंगे और उसको दबाएंगे, तब तो हीरा बाहर आएगा। गर्दन दबाने से आदमी जिंदा रहता है कि मरता है? मर जाएगा। साधु महाराज के द्वारा बताने से जैसा ही संभावना थी, उन्होंने वहां मन में विचार किया, जो भी होगा मेरे ऊपर होगा। इसलिए उन्होंने उस गृहस्थ की लाठियां खा ली। क्षमाधर्म उनके अंदर था, आपके अंदर भी क्षमाधर्म आए और आपको मंदिर में आहार दान देते समय, स्वाध्याय आदि के समय गुस्सा ना आए तो क्षमाधर्म मनाने की सार्थकता है। नहीं तो 10 धर्म आए हैं, बस जाने वाले हैं। इसलिए हमारे अंदर क्षमाधर्म आए। इसी भावना के साथ श्री वीरनाथ जी भगवान की